तो चर्चा की शुरुआत हम चाय की दुकान पर करते हैं, जैसा हमेशा करते हैं। गुना में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में 2 भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 कांग्रेस ने जीती। दिग्विजय सिंह के बेटे भाई लक्ष्मण सिंह ने 1 सीट जीती और उनके बेटे जयवर्धन ने दूसरी सीट जीती। 2 दूसरी जो सीटें हैं गुना शहर समेत वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती। मैंने राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह से बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हिरेन सिंह से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं की वजह से हमारी उनकी मुलाकात न हो सकी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राघवगढ़ विधानसभा में हिरेन सिंह को जो चुनाव लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है, उसका बड़ा मज़ेदार किस्सा है। दरअसल मूल सिंह दादाजी दिग्विजय सिंह के बहुत ही करीबी थे। दिग्विजय सिंह ने 1984 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा और राघवगढ़ विधानसभा छोड़ी तो उन्हीं मूल सिंह को कांग्रेस का टिकट मिला। इसके बाद 2003 में मुख्यमंत्री रहते जब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार मिली तो दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि वो 10 वर्षों तक आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2008 के विधानसभा चुनाव में फिर मूल सिंह जी को ही टिकट मिला और वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर सामने आए। लेकिन 2013 में जब दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह की उम्र हो गई विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो अपनी तबीयत का हवाला देकर मूल सिंह ने टिकट लेने से इनकार कर दिया और जयवर्धन सिंह के लिए रास्ता तय कर दिया। वो मूल सिंह दिग्विजय सिंह, पूरा परिवार दिग्विजय सिंह के परिवार के प्रति बहुत निष्ठा रखता था, हमेशा साथ साथ रहता था। लेकिन जब जयवर्धन सिंह के पास कमान आई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना, शिवपुरी और ग्वालियर इलाके के महाराजा हैं, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला किया, तब उन्होंने उन्हीं मूल सिंह के बेटे हिरेन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह खानदान के बहुत करीबी थे, उनको कांग्रेस छुड़वाकर बीजेपी में लाने का फैसला किया और जयवर्धन के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट बनवा दिया। तो एक ये मजेदार किस्सा है राघवगढ़ विधानसभा का कि बहुत ही निष्ठा वाला जो परिवार दिग्विजय सिंह का था, अब उसी परिवार ने बगावत की है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा उठा लिया। बहरहाल अब मैं गुना में यह जानने के लिए कि महाराजा और राजा की टक्कर में इस इलाके में क्या होगा, दरअसल ये टक्कर महाराजा और राजा की ज़्यादा है बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले। तो कुछ लोग यहाँ पर चाय की दुकान पर बैठे हुए, पहले आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह धाकड़। कमल सिंह धाकड़। धाकड़? हाँ, धाकड़, कमल सिंह धाकड़। वो सिंधिया जी आना चाहिए। ये धाकड़ नाम के पीछे कोई जगह? ओहो, ये दुकान का नाम भी कमल धाकड़ है। हाँ, कमल धाकड़ दुकान का नाम ही है। और क्या, सिंधिया जी को आना चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। तो धाकड़ जी, पहले आप अपना नाम धाकड़ का बताइए, क्या चक्कर? सरने में। अच्छा, सरने में। हमारे तो मतलब धाकड़ का मतलब ताकतवर होता है। यहाँ सरने में? हाँ, सरने में कमल सिंह धाकड़। ओह, हमारे यहाँ धाकड़ लिखो, इसका मतलब बहुत बलशाली आदमी को ये धाकड़ आदमी। हाँ। तो एक बात बताइए, मैंने जो बातें कही वही है ना इस इलाके में? सही है, बहुत सही है। सिंधिया जी आना चाहिए अब तो। दिग्विजय सिंह का क्या होगा? अब जय दिग्विजय सिंह जाने अब क्या होगा। ये वो जाने क्या होगा। और जयवर्धन सिंह का क्या है? अब उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। उनका कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस बार लड़ाई में 4 सीटें हैं यहाँ की, गुना की। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस बीजेपी में क्या क्या रहेगा? ऐसा सिंधिया ही आना चाहिए। अरे यार, तुम तो सिंधिया जी से ऊपर उठ ही नहीं रहो। एक बात और कि भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। ग्वालियर राज्य घराने का एक स्कूल है, सिंधिया स्कूल। उस स्कूल के 125 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर आज ही शामिल हुए और माना ये जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों को जितना टिकट मध्य प्रदेश में मिला है, उनके चाहने वालों को मिला है, और प्रधानमंत्री जितनी तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दे रहे, उससे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मध्य प्रदेश में पार्टी दांव लगा सकती है। उसकी एक वजह यह है कि उनकी 2 बुआ यानी वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे मध्य प्रदेश के में बहुत दिन तक मंत्री रही थी। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही थी। उनका नाम बीजेपी आगे नहीं कर रही है तो सिंधिया घराने के किसी न किसी को इसके एवज में इनाम मिल सकता है। तो इसी चर्चा के बीच मैं इस इलाके में हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि बीजेपी सिंधिया जी का नाम आगे बढ़ा सकती है? जी नहीं। हाँ? जी नहीं।
धाकड़ क्या कह रहे हैं? धाकड़ साहब के हिसाब से धाकड़ साहब कह रहे हैं। आपका क्या जोड़ घटा रहा है? इसमें कुछ नहीं कह सकते अभी तो। यहाँ तक है कांग्रेस का चर्चा ज़्यादा चल रहा है अभी। गांव देहात में? क्या? गांव देहात में लोग बोल रहे हैं कांग्रेस को। जी, क्योंकि आदिवासी भी के ये से है, वो भी आदिवासी भी यही बोल रहे हैं कांग्रेस का है अब की, क्योंकि काफ़ी परेशान हो चुकी है जनता भी। किस चीज़ से? हर चीज़ से तो परेशानी हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, किसी को काम धंधा नहीं है। लोग तो कह रहे हैं पैसा दे रहे हैं 1000 रुपये। वो किसके लिए दे रहे हैं? ये तो एक लॉलीपॉप दे रखा है बस। ये तो महिलाएं जो 1000 पा रही हैं हमसे मिलती है, बोलती हैं अरे थोड़ी मिल रहा है। तो हमारे पास तो कोई बेरोजगारी है ना, उसमें कोई रोजगारी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे ना। 1000 रुपये दे रहे हैं तुम। आप जब से इतने टाइम से सरकार चली है, जब से थोड़ी दिया। ये तो चुनाव आया तो दिया। हाँ वही तो है ना, अब दिया है, जब से थोड़ी दिया है। जब से भी तो देते हैं। अगर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दो ना आप। सिर्फ नहीं कहता। और आप क्या मानते हो? जी सर बताऊं क्या सर सवाल? यार यही सवाल मेरा है कि इस इलाके में सिंधिया जी की दिग्विजय जी किसकी चलेगी ज़्यादा? सर इस बार बहुत कंपटीशन है सर। इस बार मतलब जो भी मुकाबला होगा दोनों पार्टियों में बिल्कुल टक्कर का है। आप आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है, रुझान ऐसे सामने आ रहा है। गुना में 4 सीटें थी, 2-2 का मामला था। आपको क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? सर बाकी तो सर सिर्फ गुना विधानसभा का बीजेपी की तरफ से भी तो टिकट फाइनल नहीं हुआ और बमूरी से नहीं हुआ। और अभी सुनने में भी आ रहा है कि अभी पूरी 230 में से मतलब कुछ जो 94 सीट है उनमें से 92 सीट पे मुहर लग गई, लेकिन 2 सीट अभी पैच में विदिशा बता रहा है, गुना बता रहा है होल्ड पे। बाकी और नाम तो लगभग जो रात में जो सीसी बोलते हैं, केंद्रीय क्या बोलते हैं। अरे यार तुमको पूरा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में मालूम है। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने राजस्थान की 83 सीटों का जो कल बैठक हुई थी। राजस्थान का इतना नहीं मालूम मुझे। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि राजस्थान की सीटें उन्होंने अनाउंस, हाँ सीसी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई तो उन्होंने राजस्थान के तो फाइनलाइज कर रहे थे, लेकिन अभी लगभग बता रहे तय हो गया, लेकिन अभी सार्वजनिक तौर पर उनका खुलासा नहीं किया है। हो सकता है मेरा कार्यक्रम जब तक ऑन एयर हो, टीवी पर जाए, तब तक लिस्ट आ जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान के 83 आए, उसमें वसुंधरा राजे की झालरा पाटन का आए, लेकिन आपको केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बारे में देर रात होती रही। आपने ये तो न्यूज़ चैनल पे सब बता तो रहे हो आप, 24 घंटे 24/7 सब तो बता रहे हो सब बता तो रहे हो आप। एक चीज़ को 10-10 बार रिपीटेशन में आ रहा है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी पागल क्यों ना आ रहा हो, जल्दी बताओ। तो ये सब तो एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है ना, इसमें कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों का राजनीतिक रुझान मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी ये है कि जैसे गुना सीट की हम बात करें, गुना का भी पैच फंसा हुआ है और लगभग 20 साल से बीजेपी की सीट रही है। और कह सकते हैं कि बीजेपी का जो बैक जो एक फाउंडेशन है, बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब इवन आप देख रहे हैं कि मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं बहुत तटस्थ बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही लोगों से हम बात ही करते हैं, हम पार्टी वालों से बात करना रहता तो पार्टी हाँ, दफ्तर नहीं चले जाते। तो आप ये देख रहे हो, सिंधिया जी भी थे ना जब कांग्रेस में थे 2020 से पहले, तब भी आप देखोगी गुना से उनका कैंडिडेट, गुना से तो पर्टिकुलरली गुना प्रॉपर विधानसभा से कोई नहीं जीता। ये रियलिटी मतलब ऑन द रिकॉर्ड आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो आप देखो अब उन्होंने मूव कर दिया है, बीजेपी में कर दिया है, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, मतलब वो पहले भी थे कांग्रेस में तो ही बीजेपी का कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतता था, बीजेपी का ही जीतता था, ठीक है ना। और इसका शायद मेरे को सबसे बड़ा रीज़न लगता है कि जो बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें कोई मतलब अभेद मतलब उसको हटा नहीं पाया अभी तक। ये जो जातिगत जनगणना हाँ, ये सब बात कर रहे हैं, इसका कांग्रेस वाले जो कह रहे हैं, कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, जातिगत जनगणना कराएंगे, ओबीसी का अगर ज्यादा नंबर आएगा तो फिर से देखेंगे, सही पता चलना चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। कि आप देख रहे हो ना ओबीसी का कितना बड़ा वोट बैंक है, तो कांग्रेस किसी को उतारती है वो जीत ही नहीं पाता, कहाँ जीत पाता है। रियलिटी है ना ये तो। और आप क्या मानते हैं? कुछ नहीं अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है यार बहुत भोले लग रहे हैं। 100 का आंकड़ा पार कर दिया। ये क्या करते हो? यही दुकान पे का, ये अपनी दुकान है। और आप क्या करते हैं? पार्ले सेल्समैन। अच्छा ठीक है, तो आप बताओ क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में क्या हवा चल रही है? मध्य प्रदेश में हवा दोनों साइड की बराबर टक्कर है, लेकिन जो महाराजा और राजाओं रहती है ना, आपने जो प्रश्न किया
कि महाराजा और राजा में क्या टक्कर होगी। तो जिसका जो गढ़ है वो उसी हिसाब से जीत जाएगा, क्योंकि वो परमानेंट उन जनता पे अपना वो करते रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस इलाके में महाराजा सिंधिया, जिनको महाराजा बोलते हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर ज्यादा है या राजा जिनको आप दिग्विजय सिंह बोलते हैं या जयवर्धन बोलते हैं, गुना जिले में, इन दोनों में से किसका असर ज्यादा है आम लोगों में? आम लोगों में सिंधिया जी का सबसे ज़्यादा इधर का वो है, बाकी जयवर्धन जी का कुछ नहीं। जयवर्धन जी का राधोगढ़ में ही जो परचिप है वो उधर है, लेकिन इधर सिंधिया का है सब जगह। आप बताओ, आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली तो श्योपुर से बिलोंग करता हूँ भैया श्योपुर। जी। उधर क्या हवा है? उधर ऐसा चल रहा है कि अभी टिकट दिया है बीजेपी से दुर्गालाल विजय को, तो उधर ये चल रहा है कि वे रहते बाहर थे, इंदौर रहते हैं, इंदौर से आके उनको टिकट मिल गया है। हवा ये चल रही है कि पैसा लेके टिकट दिया है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो वहाँ तो ऐसा है कि कांग्रेस सीट निकाल रही है, क्योंकि पिछली बार जो टिकट दिया गया था बाबू जंडेल को, वो डायरेक्टली राहुल गांधी ने दिया था, तो वो बहुत ही अंतर से जीते भी थे। तो इस बार भी उनका ही है कि वो जीतेंगे, क्योंकि बाहर से आके किसी को टिकट देना, जो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं आपके बीजेपी में 5 साल से, उनको आप छोड़ के किसी बाहर के आदमी को लाके टिकट दे रहे हो, तो ऐसा नहीं जीत पाता ना आदमी, कहाँ से जीतेगा। चलिए ठीक है, अब मैं जरा गुना के दूसरे इलाके में दूसरी तरफ आपको ले चलता हूँ।